जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि 17 दिसंबर को भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में सभी प्रदेशों के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने के लिए आंदोलन रखा गया है। जिस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो जय भीम वाले युवक की हत्या की गई है। साथियों, ये जातिगत भेदभाव हम सदियों से झेलते आ रहे हैं। ये जातीय दंश हम लोग सदियों से, आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमें जाति के नाम पर जो मारा जा रहा है, जाति के आधार पर जो उत्पीड़न किया जा रहा है, हमें इस असमानता को खत्म करने के लिए हमने आंदोलन रखा है। और देश के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुस्लिम, देश के अंदर कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। साथियों, भीम आर्मी जय भीम संगठन का उद्देश्य, हमारा लक्ष्य देश के अंतिम गांव के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को, उसकी आवाज को बुलंद करना, उसे न्याय दिलाना है। साथियों, भीम आर्मी जय भीम संगठन ये सोचता है कि जब भी हम अपने देश के लोगों को आंदोलन में बुलाएं, जब भी उनको हम आह्वान करें, उसका एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उसका कुछ कारण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये मुख्य प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां दलितों पर, पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों पर, बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले लोगों पर, उन पर जातीय आधार पर इतने बड़े पैमाने पर अत्याचार और शोषण हो रहा है, जिसकी हम जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब भी आपके साथ में अन्याय हो, जब भी आपके साथ में अत्याचार हो, तो आप एकजुट होकर उसका विरोध प्रदर्शन करना, जिसको भीम आर्मी जय भीम संगठन अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए 17 दिसंबर को जा रही है। साथियों, जब आपके अधिकारों की बात करें, देश के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों की शिक्षा को समाप्त कर दिया गया है। बैचलर और मास्टर, पीएचडी डिग्री जैसी नहीं आप नहीं ले पा रहे हैं, जबकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। शिक्षा बंद हो जाएगी तो सवाल बंद हो जाएंगे, नौकरियां बंद हो जाएंगी तो आखिर देश किस ओर जाएगा। शायद हमारी शिक्षा इसलिए बंद की गई कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो पहला नारा यह दिया था कि आप शिक्षित बनिए। हमारी शिक्षा, हमारी तालीम इसलिए बंद की गई कि शायद विरोधी लोग ये नारा दे सके कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ों को तालीम से तुम्हें मोड़ दिया जाएगा और दंगे से तुम्हें जोड़ दिया जाएगा। उनका उद्देश्य तो यही है। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन संविधान को गांव गांव में पहुंचाकर हम ये संकल्प ले रहे हैं कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, आपको सामाजिक आंदोलन में भागीदारी लेनी होगी। जो साथी अपने भाई की आवाज को सुन रहे हैं, यह आंदोलन भीम आर्मी जय भीम संगठन के लिए नहीं है। हमारा लक्ष्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, फुले साहब अम्बेडकर ने, पेरियार साहब ने, काशीराम साहब ने, दीनामाना वाल्मीकि साहब ने, कोतवाल धन सिंह गुर्जर साहब ने, जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि आप आंदोलन करिए, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। भीम आर्मी जय भीम संगठन अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से मैं ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूं, ये अपील कर रहा हूं कि आप 17 दिसंबर को घर से निकलिए। आपके अधिकारों की बात। मध्य प्रदेश के अंदर एक आईएएस संतोष वर्मा अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद करते हैं, अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद करते हैं। जातीय खाई को पैदा करने के बाद को वो कहते हैं कि जातीय खाई बंद होनी चाहिए, जातीय भेदभाव बंद होना चाहिए, रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया। और हम उनको भी कहना चाहते हैं कि हम उनको बहादुर मानते हैं कि उन्होंने कम से कम आवाज तो उठाई। बाकी के लोग तो सब लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बने हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई नौकरियों पर ये सोच रहे हैं कि कहीं
जैसे पिंजरे में मुर्गा बंद होता है कि जो मुर्गा निकाला जाता है, जो मुर्गा कटता है, केवल वही चिल्लाता है, जबकि उसको पता है कि एक दिन नंबर मेरा भी आना है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि मेरा घर को जलते देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, आगे तेज हवा का झोंका है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर वो चुप थे और मेरे कत्ल पर तुम चुप हो। अगर आवाज नहीं उठी तो अगला नंबर आपका है। हम ये कहना चाहते हैं, कब तक कटते रहेंगे, कब तक मार झेलोगे, कब तक अन्याय का सहन करते रहोगे? कभी तो मुकाबला करना पड़ेगा ना। और इस मुकाबले करने के लिए मंजीत सिंह नोटाल आ गया है आपके बीच में। लड़ेंगे हम संविधान लेकर, आपके लिए लड़ने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं अपने भाइयों से, क्रांतिकारी साथियों से, कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 17 दिसंबर को बड़ी मजबूती के साथ में पूरे जिले के लोगों को साथ में लेकर, सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ में लेकर, क्योंकि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, असमानता के खिलाफ है, अधिकारों की लड़ाई है। और अधिकारों की लड़ाई में न्योते नहीं भेजे जाते, जिसका जमीर जिंदा होता है वो जरूर आता है। इसलिए आप जरूर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि 17 दिसंबर को हम बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। सभी मुख्यालयों पर अनुशासन में रहकर हम लोग ज्ञापन देंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनकी डिमांड करेंगे। पूरी अपेक्षा करता हूं कि हम लोग आंदोलन को बड़े पैमाने पर देश के अंदर बुलंद करने का काम करेंगे। भीम आर्मी जय हिंद संगठन की ओर से सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।